आज मैं हिंदी का आपको पांचवा जीवन परिचय लेकर आया हूँ। देखिए, निंदा रस जो आपका चैप्टर है उसके रचयिता है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी का मैं जीवन परिचय आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज मैं हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय पढ़ा दूंगा। देखिए, इससे पहले 4 जीवन परिचय अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय देते हुए इनकी साहित्यिक रचनाओं पर प्रकाश डालिए। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना है। उसके बाद आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया, लेकिन साहित्य सृजन में बाधा का अनुभव करने पर इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। हरिशंकर जी ने प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया, जो बाद में आर्थिक कारणों से बंद हो गया। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहते थे। 10 अगस्त 1995 को इनका स्वर्गवास हो गया। चलिए इनकी साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। परसाई जी ने साहित्यिक सेवाएं बहुत ज़्यादा की। देखिए, इनकी साहित्यिक सेवाएं व्यंग्य प्रधान निबंधों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती है। उनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति कृतज्ञ भाग विद्यमान था। साहित्य सेवा के लिए परसाई जी ने नौकरी को भी त्याग दिया। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक थे। इनकी जो कृतियां हैं, देखिए, परसाई जी ने अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी जो निम्नलिखित हैं। पहला जो इनकी कहानी संग्रह है वो देखिए। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, और उपन्यास इन्होंने लिखे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध इन्होंने लिखे तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में शिकायत मुझे भी है अंत में। और इनकी भाषा शैली चलिए देखते हैं कैसे थी। हरिशंकर परसाई जी ने क्लिष्ट व गंभीर भाषा की अपेक्षा व्यवहारिक अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया। जो इनकी भाषा थी वह सामान्य बोलचाल की भाषा थी, जिसके कारण इनकी भाषा में सहजता सरलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक मतलब कि किसी चीज़ पे व्यंग कसना, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब इनका हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग लेखक थे। मौलिक एवं अर्थपूर्ण व्यंगों की रचना में परसाई जी सिद्धहस्त थे। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा, और हरिशंकर परसाई जी का हिंदी साहित्य में अमूल्य स्थान रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।